दक्षिण 24 परगना के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने पूरे इलाके में दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। यानी एक दो बूथ नहीं बल्कि सभी 285 बूथों पर रीपोल होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 मई को होने वाली मतगणना में फलता सीट को फिलहाल अलग रखा जाएगा। यहां 21 मई को दोबारा मतदान होगा और 24 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ कहा कि कई बूथों से गंभीर शिकायतें मिली थीं। अधिकारियों की रिपोर्ट और लंबी समीक्षा बैठक के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया। चुनाव आयोग की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई बूथों पर ईवीएम मशीनों पर टेप लगाए जाने की शिकायत, बूथ कैप्चरिंग और जबरन वोटिंग के आरोप, मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाएं, कई जगहों पर ईवीएम टेम्परिंग की आशंका, कई बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग ही उपलब्ध नहीं, कुछ बूथों पर लंबे समय तक सीसीटीवी फुटेज गायब, कुछ बूथों के अंदर बाहरी लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी, फर्जी वोटिंग और एक व्यक्ति द्वारा बार बार वोट डालने के मामले, कुछ जगहों पर पोलिंग एजेंट खुद वोट डालते पाए गए, कंट्रोल रूम में लगातार कई शिकायतें दर्ज। इतना ही नहीं, कुछ बूथों पर तो दोपहर तक कोई रिकॉर्डिंग ही उपलब्ध नहीं थी, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है, वहीं टीएमसी इस फैसले पर सवाल उठा रही है। फलता पहले से ही नजर में, उसका पूरा हिसाब देखिए, कई साल से लोग वहाँ वोटिंग नहीं कर पाते, चाहे पंचायत, असेंबली, पार्लियामेंट कुछ भी वोट हो। इसलिए पहले से ही वहाँ कड़ाई किया है चुनाव कमीशन। वहाँ का ऑब्जर्वर को जाके बोलना पड़ा था, गुंडों को चमकाना पड़ा था, फिर भी लोगों को घर घर जाके धमकाया। कल लोग रास्ता में आके प्रतिबाद किया कि हमें वोट से रोका जा रहा है। तो एक एक बूथ में से क्या गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, पूरा डिटेल्स चुनाव कमीशन ने सामने लाया है। और इसलिए पूरा असेंबली में रिपोलिंग हो रहा है, ये होना चाहिए। और लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार की ये सवाल है, उसको सम्मान किया है। फाल्ता पहले ही आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बना हुआ था और अब पूरे विधानसभा में रिपोल का फैसला इसे चुनाव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना चुका है। 21 मई को होने वाला यह रिपोल अब सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र के साख की परीक्षा बन गया है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद सभी दलों की नजर इस पर टिकी है।